नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं सख्ती की खबर की ओर, जहां जिले में कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। जी हां, टोल संचालक और पर अवैध वसूली और वाहन मालिकों से मारपीट के आरोप सामने आए हैं। मामले की शिकायत कलेक्टर से किए जाने के बाद कलेक्टर ने अचानक निरीक्षण किया, जिसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। जिला सख्ती के टोल प्लाजा में अवैध वसूली और कथित गुंडागर्दी का मामला उजागर हुआ है। वाहन चालकों ने आरोप लगाया है कि टोल पर जबरन वसूली की जा रही है और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर अमृत विकास तोपनो अचानक टोल प्लाजा पहुंचे और मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने टोल संचालक को फटकार लगाई है। कलेक्टर ने कहा है कि जांच में शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गई हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को पत्र जारी किया जा रहा है। मामले में टोल प्लाजा के मैनेजर जयंत पांडे का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल वसूली की जिम्मेदारी दी गई है, सुविधाएं उपलब्ध कराने उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि NHAI के दिशा निर्देशों से अनुसार टोल प्लाजा पर पीने का पानी, शौचालय, एम्बुलेंस, टो वाहन सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। वहीं आपको बता दें, मैनेजर ने के इस बयान से NHAI के नियमों के पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्टर ने पूरे मामले में NHAI को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की बात कही है। इस खास खबर के लिए सख्ती से संवाददाता भगत राम शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग को NHAI का तरफ से हमारा कलेक्शन का ही हमारा ये हुआ है, बीडिंग हुआ है, टेंडर जो मिला है कलेक्शन का, और उसके बिहाफ में जो भी है, जैसे यहाँ एडमिन बिल्डिंग है, एडमिन बिल्डिंग में हम ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड कराते हैं। ट्रक ड्राइवर आते हैं साइड में, उनके लिए भी पानी की मोटर लगी हुई है, सबमर्सिबल, वो सब हम व्यवस्था कर रहे हैं। और जो पब्लिक के लिए बोल रहे हैं, वो पब्लिक वो हमारा स्कोप में नहीं है। एम्बुलेंस तो वही कल होगा नहीं, वो हमारा स्कोप में नहीं है। आप लोग नहीं के नियम में नहीं है? नहीं, मैंने हमारा स्कोप में नहीं है। वो एम्बुलेंस हो, पब्लिक टॉयलेट हो, हमारा स्कोप में नहीं है। ये VIP तो यहाँ सबसे है कि यहाँ तो एक बगल में हमारे कलेक्टर ऑफिस है, तो काफ़ी VIP तो जाते ही हैं। SP DS ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है। किसको VIP मानते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। लेकिन तो VIP जितने गवर्नमेंट के जो जितने भी व्हीकल जा रहे हैं, कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, SDO हैं, CEO हैं, DSP साहब हैं, SP साहब, सब VIP में ही आ रहे तो हैं। पॉलिटिकल जो है उनके लिए क्या है? हाँ, पॉलिटिकल जैसे MLA MP उनको छूट है, वो भी जाते हैं। प्रतिनिधि वगैरह प्रतिनिधि भी जाते हैं, उनको ही फ्री है? हाँ फ्री हो जा रहे हैं। उनका गैजेट के अनुसार नहीं है, लेकिन वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? जा रहे हैं, जब सभापति हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस नाते जा रहे हैं। आपके नियम में नहीं है तो क्यों जा रहे हैं? देखिए, अब वो जनता का प्रतिनिधि हैं, वो इस बिहाफ में वो जा रहे हैं नियम शुरू से। प्रतिनिधि तो MLA और MP हो गए। नहीं, देखिए, उनके प्रतिनिधि अब जैसे का अब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो भी हो गए, वो तो MLA से भी ऊपर हो जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, सभापति हैं तो मतलब ये कुछ काम है आपको नियम से बाहर जाके करना पड़ता है? वो तो इसलिए देखिए, पब्लिक प्लेस है तो परिस्थिति अनुसार आदमी को करना ही पड़ता है। प्रेस वालों को किस प्रकार की छूट दी जाती है? देखिए सर, इसमें क्या है, प्रेस वाले को गैजेट के अनुसार ही छूट नहीं है। प्रेस वाले हुए, एक्स आर्मी हुए, इनको नहीं है। आप इसको गैजेट भी आप पढ़ सकते हैं या 1033 से भी पता कर सकते हैं। क्या कारण है, आप कुछ चीज़ों को गजट के मामले से जोड़ के देखते हैं और उनको सुविधा देते हैं, और कई मामलों में बिना गजट के आप दे रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा बिना गैजेट का कोई ऐसा नहीं होता है। जो भी हम करते हैं, जनप्रतिनिधि का नहीं है। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का क्या बोला जा सकता है, MLA से भी ऊपर आते हैं वो, अगर देखा जाए तो ठीक है। देखिए, गैजेट में ऑब्वियसली उनका नाम ऐसे नहीं लिखा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष को दीजिए। ये कहना है आप आधे को कानून के हिसाब से पालन कर रहे हैं जी और आधे आप नहीं अपनी सर, मर्जी से। नहीं। मैं जो टोल प्लाजा है को लेकर कई बार शिकायतें आई हैं। शिकायतों को लेकर आज आप मौके पे भी जांच कर गए हैं। किस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी और मौके पर क्या कुछ मिला इसमें? देखिए, आज जो है मेरे पास कुछ लोग आए थे। उनकी शिकायतें ये थी कि जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर्स थे, उन लोगों ने बताया कि ओवरलोडिंग व्हीकल थी उनकी, तो नॉर्मल कोर्स में NHAI का जो रूल होता है उसके हिसाब से वो फ़ाइन लगाते हैं। ये फ़ाइन जो है बेसिकली NHAI को यहाँ जमा होता है पैसा, और उनको बेसिकली फ़ाइन रिसिप्ट मिलता था। उनका ये कहना था ये जो पैसा है ये लोग बेसिकली अपने निजी खातों में ले रहे हैं। तो उसमें इन लोगों ने बेसिकली फ़ोन पे का दिखाया भी था, उसमें जो कंसर्न पर्सन था उसका नाम भी था। तो हम लोग गए थे, हम लोगों ने वहाँ पूछताछ की और ये सारा चीज़ गई, जिसमें ये शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई है।
तो इस पे जो है हम बेसिकली एनएचआई को अवगत कराएंगे। उसके अलावा जो था आवागमन के लिए जो टू व्हीलर्स होते हैं उनके लिए रास्ता देना होता है, तो टू व्हीलर्स के लिए भी लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी, क्योंकि ये जो टोल है ये हमारे कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस के पास है, तो हमें सूचना मिली थी कि जो टोल है वहाँ बेसिकली टू व्हीलर से कोई जा रहा था तो वो गिर गया था, क्योंकि रास्ता नहीं था, कोई महिला। तो फिर हम लोगों ने दिखवाया, तो आज हम लोग गए थे तो हम लोगों ने वही बोला कि जो एनएचआई के नॉर्म्स होते हैं उनके हिसाब से हमें करना है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा रास्ता बंद कर दोगे। जो टू व्हीलर्स है उनके लिए आपको रास्ता देना ही है, तो ये सारी है। उसके अलावा जो है बेसिक सुविधाएं जो एनएचआई को देना होता है और जो टोल्स पर अवेलेबल होती है उसके बारे में हम लोगों ने उनसे पूछा, तो उनका जो जवाब था वो संतुष्टि प्रदाय था नहीं। हम वहाँ गए थे तो उस समय उन लोगों ने यही बताया कि टोल जो मैनेजर है वो वहाँ है नहीं, जो खुद में एक विसंगति है। कारण क्या है, टोल एक सेंसिटिव प्लेस होता है, तो टोल मैनेजर बीच में अपने आप चला जाए या गायब हो जाए, ये खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में और जो भी अनियमितता है उसके संबंध में हम जो है एनएचआई को अवगत कराएंगे, जिससे कि एनएचआई को किसी प्रकार की कोई भी जो है क्षति ना हो या कोई भी जो इस तरह का जो कृत्य हो रहा है जिस पर वो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर सके। टोल मैनेजर विरुद्ध को मारने की प्रश्न है। देखिए, मेरे पास जो शिकायत आई थी उसमें तो आज ये भी था कि इन लोगों ने जो है जो टोल जो थे स्टाफ, उन लोगों ने बेसिकली कुछ क्या बोलते हैं कुछ नागरिकों के साथ भी जो है थोड़ा सा जो है मिसबिहेव किया था। तो इस चीज़ पर जो है हम थोड़ा सा जांच कराएंगे, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेजेस और ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। अगर इसमें सही पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध जो है वो हम उचित कार्रवाई करेंगे, हो सकता है हम एफआईआर भी करवा दें।